press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from Newslaundry. There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. For more than a week, farmers from Punjab and Haryana have sat in protest in Delhi against the farm bills. सरकार इतना डर गई है कि गड्ढे खोदने की नौबत आ गई है किसानों को रोकने के लिए. फार्मर्स पे लाठियां बरसाई, वाटर कैनन छोड़े. In short, it's been a tense face-off between the state and the farmer. But we are not here to increase your tensions. No. We are TV Newsance after all. Guys, some bhakti music please. Some shehnai type nice shehnai vadan. दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाएं. किसान आंदोलन? क्या किसान आंदोलन? कौन सा किसान आंदोलन? भूल जाएं दुनिया के झमेले. टीवी न्यूज़ ऑन कीजिए. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है. मोदी की आस्था और आज तक की भक्ति. प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर जाएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना करें, भला ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी किसी भी मंदिर में जाके घंटी बजाएं और आज तक उस पर पूरा न्यूज शो ना कर दें, ये कैसे हो सकता है? आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी शिव भक्ति में लीन है. एक्चुअली आज तक शिव भक्ति छोड़ दीजिए, आपके सारे व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि कैसे आप मोदी की भक्ति में लीन हैं. पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ की महापूजा कर रहे हैं. हर हर मोदी. This went on for really long. More than 2 hours worth of news programming on देखो, डोमरी घाट पे मोदी, क्रूज के सफर पर मोदी, ललिता घाट पे मोदी, विश्वनाथ मंदिर पे मोदी, राजघाट पर मोदी, चैत सिंह घाट पर मोदी, रविदास घाट में मोदी, सारनाथ में मोदी, मोदी मोदी मोदी. That's 8 Modis on the screen. 9 actually. All this comedy doesn't really need a comic relief. But then this happened and now I'm confused if this is comedy or tragedy or dark comedy. बेरोजगारी में यही तो एक मौका था कि हम खुशी मना पाए. पर्यटन से रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. मैं पर्यटन से ही तो रोजगार मिलता है, लेकिन हम लोग को सरकारी जॉब भी तो चाहिए. चलो, वैसे तो श्वेता जी ने बेरोजगारी में एक शो नहीं किया होगा. इन सज्जन के बहाने ये मुद्दा श्वेता जी की नजरों में तो आया. ये तो क्लियर हो गया कि बेरोजगारी एक इशू है जिससे ध्यान भटकाने के लिए हैं मोदी जी के लेजर शोज और आज तक के शोज और मोदी जी के लेजर शोज. Inception level propaganda. But this is the plight of major news channels. On Tuesday this week, most major Hindi and English channels were covering Modi and Kashi back to back as if the gods themselves had descended onto Kashi. Quite literally. ऐसी तस्वीर तो उस वक्त की थी जब देवलोक से तमाम देवी देवता आए थे काशी. Remember, all this was happening on our news shows when farmers were agitating just a few kilometers away from their news studios. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के परम भक्त हैं और यही वजह है कि देव दीपावली के बहाने वो काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना चाह रहे हैं. जैसे ही सूर्यास्त हो उस समय काशी नगरी जो है वो एक पल के लिए भी आपको अंधकार में नजर नहीं आए. टिमटिमाते हुए सारे सितारे ऐसा लगे आसमान से उतर आए हैं यहाँ पर. आज ये भारत कृतकृत्य हो गया. ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर इस भारत की ध्वजा लहरा रहे हैं. इससे बढ़कर कोई पावन पर्व नहीं हो सकता. कहा जाता है कि जब वाराणसी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो काशी का हर व्यक्ति यही कहता है बम बम बोल रहा है काशी. When they weren't busy ignoring farmers' agitation, they were busy demonizing it. और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है. बू तो किसी और चीज की भी आ रही है सुधीर जी. इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है. This is really getting worse than a repetitive Imtiaz Ali script. First, find a few loose cannons in a group of thousands of people, give them free publicity and then make the whole protest about them. So Z News found this man. ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है. ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में. Then they went looking for a terror plot. आज हमें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर
एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस सब के बाद थोड़ा विपक्ष का तड़का भी डाल दो। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। Then ask silly questions to hint at some sinister conspiracy. आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। फार्मर इंग्लिश कैसे बोल सकता है? ट्विटर कैसे यूज कर सकता है? सारे पढ़े लिखे लोग तो IT सेल और जी न्यूज में बैठे हुए हैं। एंटी नेशनल एंगल भी डाल दो। राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहती हैं। फॉरेन हैंड भी डाल दो। अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया है। मेक अ कंप्लीट मिश मैश ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। शाहीन बाग भी डाल दो। ये शाहीन बाग वाला वेशभूषा बदल के शाहीन बाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश। नक्सल्स, नक्सली, माओवादी, असामाजिक तत्व, एंटी नेशनल्स भी डाल दो। ये भी बोल दो कि सारे फार्मर्स भ्रम में हैं। किसानों के साथ अन्याय हो ये हम सह नहीं सकते, हम अन्याय होते हुए देख नहीं सकते। किसान अन्नदाता हैं, पूरा देश उन्हें प्यार करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को समझता है और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि किसानों को सड़क पर उतरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पुलिस से टकराना पड़े। ये दुखदाई है। हम इन सारे किसानों से कहना चाहते हैं, आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस देश में जो किसानों से छल कर रहे हैं, उनके गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार किसानों का नुकसान करना चाहती है और नहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई कॉर्पोरेट्स का भला करना चाहते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के भले के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश विरोधी ऐसे दल हैं जिनकी नजर आपके ऊपर है और वो आपके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आपके कॉल पे हजारों किसान आ जाते हैं, तो आपको शाहीन बाग से या भीम आर्मी के लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए जो कांग्रेस की सरकार है। One thing is perfectly clear. A vested group of politicians and lobbyists have failed. Their attempts to incite the farmers and promote chaos in the national capital have completely flopped. On Republic TV, Arnab couldn't get over Yogendra Yadav. Yogendra Yadav, for example, he's an ultimate paratrooper. Is Yogendra Yadav a farmer leader? Now, for a change, we do agree with Arnab. It's true that Yogendra Yadav is a bit of a paratrooper at protests. In fact, we can make a proper photo album of his adventures. But, and that's an important but, it's the media that likes to give Yogendra Yadav undue importance because he's a known talking head on TV news. And it's not just Arnab who's guilty of giving him undue importance. What do these three bills attempt? About 100 tear gas shells were fired at the Delhi border. Political leadership's arrogance is at its height. Yogendra Yadav is not the face of the current farmers' agitation. He's not even leading a farmers' union. The farmers' movement has more than 30 representatives from states like Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. There's Jagmohan Singh Patiala, the 64-year-old General Secretary of Bharatiya Kisan Union Ekta. There's Joginder Singh Ugrahan, who heads the BKU Ekta Ugrahan. Balbir Singh Rajewal, the leader of his own BKU faction.
Dr. Darshan Pal of the Krantikari Kisan Union of Punjab, and Bhupender Singh Longowal, a 35-year-old state convener of the Kirti Kisan Union Youth Wing. The problem with the panel discussion format across channels is that you will rarely see any experts on those panels or people who are actually impacted by the issues being discussed. Instead, you'll see people who can speak or shout well, who match the channel's aesthetics. So NDTV will call on Yogendra Yadav and Republic will call on Vivek Srivastav. And the most important thing, you need people who are free every evening to Pelo Gyan for 2 hours. Homework for you guys. Watch the debates on the farmers' protests and see how many of those debates have actual farmers discussing the issue. Is it any wonder then that you hear chants of Godi Media go back at every protest? सुधीर, अर्नब इत्यादि ने जो सवाल उठाए उनका जवाब न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टर निधि सुरेश ढूंढ के लाई डायरेक्ट फार्मर्स से। सुनिए किसान की मन की बात। तू नित कूकदी ओ तू नित कूकदी मैं लोकां दी मैं लोकां दी ओ तू नित कूकदी मैं लोकां दी मैं लोकां दी ओ तू नित कूकदी मैं लोकां दी मैं लोकां दी। क्यों सांबा, कितने खालिस्तानी छुपे हैं? ना जहाँ खालिस्तान की बात हो रही है ना हमने खालिस्तान की बात की। जितना भी पंजाब से किसान आया, हम राजस्थान से हैं, यहाँ हरियाणा के किसान बैठे हैं, मध्य प्रदेश के किसान यहाँ आपको मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे, उत्तराखंड के मिल जाएंगे, कर्नाटक के हर स्टेट से यहाँ किसान आया बैठा है। क्या ये सारा किसान खालिस्तान के लिए आया बैठा है? एक अनपढ़ किसान से बाइट लेकर कि हाँ जी हमने इंदिरा को ठोका था तो हम मोदी को भी ठोकेंगे, तो उसकी बाइट को वो हेडलाइन में घुमा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हमारे किसान आगू किसी ने कहा क्या? किसी भी किसान आगू से इसने सुना? किसान इंग्लिश बोल रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। एक गोदी मीडिया वाले ने क्या कहा इसको, अर्शदीप को, कि आप किसान जीन्स डालता है। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसे बोलो, ये सवाल है। किसान हो तो आप जीन्स कैसे डाल रहे हो? ये जी न्यूज वाले घुमा रहे हैं। अच्छा किसान है तो इंग्लिश कैसे बोलता है ये? अच्छा आई एम सन ऑफ फार्मर, आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ आई एम बैक इन इंडिया एंड आई टॉक इन इंग्लिश। आई एम सन ऑफ फार्मर, कम विद मी, आई विल शो यू माय लैंड। Don't interpret that Kisans are stupid, farmers are stupid. We are not stupid. We understand. We have eyes, we have mind. डीसी भी बना हुआ है, एसपी भी बना हुआ है, आईपीएस है, आईएएस, किसान के बेटे बने हुए हैं। क्या करारा जवाब था। स्टूडियो में बैठ के अगर आप सूट बूट पहन के किसान की बात कर सकते हैं तो किसान क्यों जीन्स पहन के इंग्लिश या हिंदी में अपनी बात नहीं रख सकता? सोचा कभी आपने सुधीर जी कि क्यों शाहीन बाग से लेके जेएनयू से लेके जामिया से लेके आज किसान आंदोलन तक आपके चैनल के खिलाफ नारे लग रहे हैं? जब भी हम सच बोलते हैं तो देश में बैठे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ खास लोग हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच आप जानते ही हैं हमेशा कड़वा होता है। सच सबको अच्छा लग भी नहीं सकता। Who's gonna tell him? जो जी न्यूज है, शी न्यूज है, जी न्यूज तो है नहीं, वो शी न्यूज है। जो नेशनल मीडिया है ना, वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते। वो यहाँ से उन लोगों से बाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जाके माइक कर देते हैं। वो बेचारे जज्बात में कुछ कह देते हैं, उसी बात को घुमा घुमा कर इस आंदोलन के एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं जी। और इसीलिए हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। इस एपिसोड में हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि किसान की मांगे सही हैं या गलत, फार्म बिल्स सही हैं या गलत। मुद्दा ये नहीं है कि किसान और सरकार में से कौन सही है या गलत, लेकिन ये कि जो हमारे एंकर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बात बात पे लोगों को देशद्रोही बोलना, प्रोटेस्ट को आतंकवाद कहना, लोगों के मुद्दों को टोटल इग्नोर करना, एक ही आदमी के नाम की माला जपते रहना, ये सब गलत है। ये सब जर्नलिज्म नहीं है। There have been apprehensions and fears about the new farm bills. At the heart of it, farmers are upset that a law that impacts their lives has been brought in without consulting them. सौखा समझने के लिए बात यह है कि पूरे देश का किसान, पूरे देश का बुद्धिजीवी, पूरे देश का वकील इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि ये कानून है जो किसान विरोधी हैं। तो क्या भाई बीजेपी में केवल बीजेपी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है? मैं कहता हूं कि अगर बढ़िया भी दे रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते तो क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती भाई? What the government needs to do is listen to the farmers and their fears. And if the government doesn't listen, it's the job of the media to make them listen to the people's voices. In that department, these Delhi anchors have failed. Or maybe they never wanted to pass the people's test.
because it's so much beneficial to sit in the lap of power and get yearly darshans from the dear leaders. Not even yearly. Modi only meets these guys before elections, क्योंकि हर leader election से पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है. At Newslaundry, we've been bringing you voices of farmers from the ground zero. We have our reporter Nidhi Suresh and Basant Kumar, who've been reporting on the farmers' agitation from day one. Do check out all their interviews with the people there, and also check out our explainer on these farm bills that will help you understand a little bit about what the controversy is all about. We're also leaving a little reading list for you so that you can read about these laws, read why farmers are protesting, and educate yourself a bit. At Newslaundry, we don't depend on ads from corporations or from governments. So we don't take ads from the UP government or the Rajasthan government or the Punjab government or the Delhi government. We don't even take advertisements from Ambani, Adani. We only depend on our readers to help us keep reporting. If you liked Nidhi's and Basant's reporting, if you like Newsance, please do consider subscribing to newslaundry.com, because that's the only thing that keeps us going. If you don't pay, we will not be able to do the things we do today, and we really want to keep doing them for a very long time. So please step up, subscribe to Newslaundry. It's just 300 rupees a month. That is cheaper than a movie ticket, और आजकल तो cinema halls भी बंद हैं. तो please at least subscribe to Newslaundry. Tell your friends and family to subscribe to Newslaundry. Share all our news reports. Share Nidhi's ground reports from the farmers' agitation. Share Basant's interviews from the farmers' agitation. And please, 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 may I say again, subscribe to newslaundry.com. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching that episode. If you liked that episode, of course, don't forget to subscribe to newslaundry.com. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Please hit the like button. Like this video, share this video, and also like our YouTube channel and subscribe to our YouTube channel so that you get regular updates on all the videos that we upload. If you guys haven't checked out some of the other stuff we do, I highly recommend you check out our podcasts. Newslaundry does a bunch of podcasts. We have a weekly podcast called NL Hafta, where Abhinandan, Raman, Mehraj, Jayashri and I, we sit on a panel and we discuss the news of the week. We also usually have an expert with us. We also have an entertainment podcast called Awful and Awesome, where we discuss movies and fun things with Abhinandan and Rajshri. So please check out our podcasts. Our new website has a podcast player that you can use to access all our podcast shows, NL Hafta, Awful and Awesome, Daily Dose. It includes a host of features like download, speed control, queue, ability to skip a topic within an episode, and it even starts from where you had stopped previously. Happy listening!